पिछले भाग में आपने देखा अजय उस रहस्यमयी वृद्ध का पीछा करते करते पुरी की उन सुनसान गलियों में पहुंच गया जहां रथ यात्रा की भीड़ की आवाज भी धीमी पड़ जाती थी। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि वो वृद्ध जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया और उसी स्थान पर एक अनजान बुजुर्ग ने अजय से केवल एक बात कही, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो कोई आदमी नहीं, 50 साल पुराना अधूरा वचन है। लेकिन आखिर वो वचन क्या था और उस वृद्ध का भगवान श्री जगन्नाथ से क्या संबंध था? अध्याय 3। अध्याय 3। कुछ माधव दास की कहानी। अजय कुछ क्षण तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सामने पुरानी जपमाला का टूटा हुआ मनका जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसे छूने की हिम्मत अब उसमें नहीं थी। उसने धीरे से उस बुजुर्ग की ओर देखा। सफेद बाल, कमर तक झुका हुआ शरीर, चेहरे पर समय की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में एक ऐसी शांति जो केवल लंबे अनुभव से आती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, डर गए? अजय ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, जो अभी मेरी आंखों के सामने हुआ उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर बरगद के नीचे बने पत्थर के चबूतरे पर बैठ गए। उन्होंने अजय को भी बैठने का इशारा किया। कुछ पल दोनों के बीच पूर्ण मौन छाया रहा। दूर कहीं शंख बजने की आवाज आ रही थी। हवा में अब भी चंदन की हल्की सी सुगंध थी। फिर बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम? अजय। क्या करते हो? मैं YouTube पर भारत की संस्कृति, पुरानी कहानियां और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए। तो आज तुम्हें सबसे अनोखी कहानी मिलने वाली है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, जय जगन्नाथ। फिर बोले, बिना उनका नाम लिए ये कहानी सुनाना उचित नहीं। सन 1976, आज से लगभग 50 वर्ष पहले यहीं पुरी में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था माधव दास। वो बहुत बड़ा आदमी नहीं था, न कोई जमींदार, न व्यापारी, न अधिकारी। वो लकड़ी का काम करता था। पुराने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और मंदिरों के लिए छोटी मोटी नक्काशी बनाया करता था। उसकी कमाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। बुजुर्ग की आवाज धीमी होती चली गई, मानो वो अपनी आंखों के सामने बीता हुआ समय देख रहे हों। माधव बचपन से भगवान श्री जगन्नाथ का अनन्य भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले स्नान करता, फिर मंदिर की दिशा में दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और हर रथ यात्रा में बिना किसी लालच के सेवा करता। अजय ने पूछा, कैसी सेवा? बुजुर्ग मुस्कुराए, जहां जितनी आवश्यकता होती वहां। कभी श्रद्धालुओं को पानी पिलाता, कभी बुजुर्गों को सहारा देकर रास्ता पार कराता, कभी गिरे हुए चप्पल लोगों तक पहुंचाता, कभी रास्ते की सफाई करता। वो हमेशा कहता था, भगवान के मार्ग की सेवा भगवान को छूने से भी बड़ा सौभाग्य है। अजय ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उठा, अगर वो इतना बड़ा भक्त था तो आज उसकी आत्मा? बुजुर्ग ने बात पूरी होने से पहले ही सिर हिला दिया। यही भूल सब कर बैठते हैं। उन्होंने अजय की ओर देखा और कहा, कभी ये मत समझना कि भक्ति करने वाला मनुष्य गलती नहीं कर सकता। गलती
हर इंसान से होती है। फर्क केवल इतना है कि कोई अपनी गलती मान लेता है और कोई जीवन भर उससे भागता रहता है। वो वर्ष जिसने सब बदल दिया। सन 1976 की रथ यात्रा से लगभग 2 महीने पहले माधव की 8 वर्ष की बेटी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तेज बुखार, लगातार बेहोशी और उस समय इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं थीं। कई वैद्य आए, डॉक्टर भी बुलाए गए, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। दिन बीतते गए। माधव की पत्नी दिन रात रोती रहती। घर में मानो सन्नाटा बस गया था। एक रात माधव अकेले बैठा था। उसकी बेटी धीमी सांसें ले रही थी। उसने आंसू भरी आंखों से मंदिर की दिशा में देखा, दोनों हाथ जोड़ लिए और बहुत विनम्र स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं आपसे कोई चमत्कार नहीं मांगता। अगर मेरी बेटी का जीवन बच जाए तो अगले वर्ष की रथ यात्रा में मैं पूरे मार्ग में नंगे पैर श्रद्धालुओं की सेवा करूंगा। जब तक रथ अपनी यात्रा पूरी नहीं करेगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है। बुजुर्ग कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। अजय एकटक उनका चेहरा देख रहा था। फिर क्या हुआ? उसने पूछा। बुजुर्ग की आंखों में हल्की मुस्कान आई। अगले ही सप्ताह बेटी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अजय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन उसी समय बुजुर्ग का चेहरा फिर गंभीर हो गया। यहीं से कहानी बदल गई। अचानक बदल गई किस्मत। बेटी के ठीक होने के कुछ महीने बाद माधव को लगातार बड़े काम मिलने लगे। उसकी बनाई लकड़ी की नक्काशी दूर दूर तक पसंद की जाने लगी। पहले जहां वह दिन भर मेहनत करके कुछ ही रुपए कमाता था, अब लोग महीनों पहले काम बुक कराने लगे। घर की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगी। पत्नी खुश थी, बेटी स्वस्थ थी। माधव भी बहुत प्रसन्न रहने लगा। लेकिन इसी खुशी के बीच धीरे धीरे एक बात उसके मन से धुंधली पड़ने लगी। वह वचन जो उसने भगवान के सामने लिया था। रथ यात्रा का समय पास आने लगा, लेकिन उसी दौरान उसे एक बड़े व्यापारी का बहुत महत्वपूर्ण काम मिल गया। अगर वह काम पूरा कर देता तो उसे इतने पैसे मिलने वाले थे जितने उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी पत्नी ने धीरे से याद दिलाया, सुनिए, आपने एक वचन भी दिया था। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ याद है। बस यह काम पूरा हो जाए, अगले वर्ष दोगुनी सेवा कर दूंगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। जब समय होता है तो हम सोचते हैं अभी नहीं, बाद में। रथ यात्रा आई और चली गई। माधव अपने काम में इतना व्यस्त रहा कि वह अपना वचन निभा ही नहीं पाया। अजय धीरे से बोला, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कारण था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, असल कहानी अब शुरू होती है। उन्होंने दूर मंदिर के शिखर की ओर देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, भगवान ने उसे दंड नहीं दिया, उसे बांधा उसके अपने पश्चाताप ने सा। अजय कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में नमी थी। वचन टूटने के कुछ ही महीनों बाद माधव के साथ ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। इतना कहकर बुजुर्ग अचानक चुप हो गए। उसी क्षण दूर से फिर एक बार शंखनाद गूंजा। हवा अचानक ठंडी हो गई। बरगद के सूखे पत्ते अपने आप सरसराने लगे और अजय ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें दूर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा हो। भाग 3 समाप्त। अगले भाग में माधव दास की मृत्यु कैसे हुई? क्या वास्तव में
उसकी आत्मा उसी दिन से भटकने लगी? और क्यों हर रथ यात्रा के दौरान वह केवल दूर खड़े होकर भगवान श्री जगन्नाथ को प्रणाम करता है, लेकिन कभी रथ के निकट नहीं जाता? अजय को इन सवालों के उत्तर मिलेंगे और उसी रात उसका सामना उन भटकती आत्माओं से होगा जो भगवान के नाम का उच्चारण होते ही भय से पीछे हट जाती हैं।